सो हेलो एवरीवन, आई नो बहुत दिनों से मैंने वीडियो पोस्ट नहीं करी, बट आगे से अब मैं ट्राई करूंगा कि मैं कंटिन्यू रहूं। ठीक है, यानी वीडियोस कंटिन्यू बेसिस पे आएंगी। और यार रीजंस थे कुछ, ठीक है। बाकी स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में अगर मैं बात करूँ, लास्ट तक हमने कहाँ तक कर लिया था। तो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बता दिया था कि 3 टाइप की लाइन्स होती है हमारे पास। सिस्टम ऑफ इक्वेशन पढ़ रहे थे हम, सिस्टम ऑफ इक्वेशन। इसमें हमने ये पढ़ लिया था कि भैया 3 टाइप की लाइन होती है। पहली जो लाइन होती है वो होती है हमारी पैरेलल लाइन। देन जो सेकंड वाली लाइन होती है वो हमारी कैसी होती है, पैरेलल के बाद हमने पढ़ा था इंटरसेक्टिंग लाइन। और लास्ट हमने क्या पढ़ा था, लास्ट भैया आपने हमें पढ़ाया था क्या 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 कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, तो ये हम चीज पढ़ चुके हैं। तो अब मैं इसके आगे कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। आई होप सभी लोगों को समझ आएगा। ठीक है, एंड प्लीज इस वीडियो को देखने से पहले पुरानी वाली वीडियो देख लेना, तभी आपको और ज्यादा मजा आएगा और ज्यादा समझ आएगा। बाकी चलते हैं अब आज के काम पे। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, देखो वैसे तो मुझे ग्राफिकल मेथड पहले पढ़ानी चाहिए, बट पहले क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या है, एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, क्या है ये सब्स्टिट्यूशन मेथड, कैसे एक्ट करता है, कैसे वर्क करता है। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ दिस मेथड वर्क्स। ठीक है, देखते हैं भाई क्या इसमें रहता है, कैसे सॉल्व करते हैं। ओह सॉरी, तुम्हारे में तो 2 ही इक्वेशन है। चलो मान लेते हैं हमारे पास ये 2 इक्वेशन है, मुझे सॉल्व करना है। अच्छा, अब पहली चीज जो मैं आपको बता दूं, अगर कभी भी आपको 2 इक्वेशन दे रखी हैं, बड़ी ध्यान से सुनना, कभी भी आपको 2 इक्वेशन दे रखी है और कह रहा है फाइंड एक्स एंड वाई, तो ये बात हमेशा याद रखना कि वो दोनों इक्वेशंस कैसी होंगी भैया, वो दोनों इक्वेशन कैसी होंगी, वो दोनों इक्वेशन होंगी इंटरसेक्टिंग। वाई 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 बिकॉज लास्ट क्लास में पढ़ाया था इंटरसेक्टिंग लाइंस ही ऐसी होती हैं जिनके सॉल्यूशन कितने होते हैं, द लाइन विच ओनली हैव वन सॉल्यूशन, और वन को हम क्या बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। तो ऑब्वियस सी बात है ना, अगर यहाँ पे मुझे दोनों इक्वेशन को सॉल्व करनी है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, तो यूनिक सॉल्यूशन होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन ही आता है। अच्छा, बहुत बार टीचर या एग्जामिनर आपसे कंफ्यूज करने के लिए क्या देता है, ऐसे इक्वेशन दे देता है जिसमें मल्टीपल सॉल्यूशन आ सकते हैं। तो वहां पे आप लिख के आ जाना कि एक्स और वाई है ही नहीं, तो यहाँ पे मल्टीपल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं, तो यहाँ पे क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन होगा, तो आप देखते हैं फाइंड कैसे करेंगे। अब भैया अगर आप फाइंड करने की बात करो, सबसे पहली चीज क्या, आपको देखो 2 इक्वेशन है, ठीक है, फर्स्ट है सेकंड है, कुछ मत करना, फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन को पकड़ना है। क्या बोले मैंने, फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन को पकड़ो। मान लेते हैं मैंने फर्स्ट को पकड़ा, ओके। तो अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को पकड़ता हूं तो ये क्या हो जाएगा, और फर्स्ट इक्वेशन को पकड़ के वहां से एक्स की वैल्यू निकालनी है। मैंने क्या बोला, फर्स्ट इक्वेशन को पकड़ो, वहां से एक्स की वैल्यू निकालो। कैसे निकालेंगे भैया, क्या इस 3y पॉजिटिव के 3y को मैं उधर भेज सकता हूं, उधर जाते ही क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 4x इक्वल्स टू 8 माइनस 3y। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 माइनस 3y डिवाइडेड बाय 4। क्या ये बात सबको समझ आई, क्या करना है, कुछ नहीं करनी, फर्स्ट या सेकंड में से कोई भी इक्वेशन पकड़नी है, उसमें से आप क्या करोगे, x की वैल्यू निकालोगे। x की वैल्यू कैसे निकालते हैं, या फिर ऐसे देखो, जरूरी है कि x की वैल्यू निकालना भैया, नहीं, आप y की वैल्यू भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो यानी कोई भी एक वैल्यू आपको निकालनी है, आइदर x और y। ठीक है, अब क्या करेंगे, जैसे ही आपने ये x की वैल्यू निकाली, इस वैल्यू को दूसरी इक्वेशन में पुट करना है। जिससे x की वैल्यू निकालनी है उसमें पुट नहीं करोगे, दूसरी इक्वेशन में पुट करोगे। तो सपोज कि हमने फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकाली है, इस वैल्यू को अब मैं सेकंड इक्वेशन में पुट करूंगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, इस वैल्यू को मैं सेकंड इक्वेशन में पुट करूंगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2x के लिए क्या लिख देंगे, 8 माइनस 3y डिवाइडेड बाय 4 प्लस 4y इज इक्वल्स टू 2। अच्छा भैया, ये 2 से 4 2 टाइम्स कैंसिल हो गया। ठीक है, प्लीज इतना नोट कर लो। चलो, आई होप इतना नोट हो गया होगा सबका। शिट, मुझे कुछ नहीं याद नहीं है ना, लो चल फत हो गया, कोई नहीं, देखते हैं हम इक्वेशन बना लेंगे। हमारी पहली इक्वेशन थी 4x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 8। ठीक है, यही होगी, देखते हैं बनती नहीं बनती। दूसरी इक्वेशन हमारी होगी 2x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 2। होप सो इक्वेशन ये हो। ठीक है, तो हमने क्या करा था, यहाँ से सेकंड इक्वेशन में x की वैल्यू डाली थी 8 माइनस 3y अपॉन में 4 प्लस 4y इज इक्वल्स टू 2। अब ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, यहां तक हम कर चुके थे। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहां से अब आप एलसीएम ले सकते हो। एलसीएम कितना आ जाएगा, 2। अब देखो एलसीएम लेते कैसे भाई, देखो 1 की टेबल में 2 कितने टाइम्स आता है भैया, 2 टाइम्स। तो आपको ऊपर भी इस नंबर में क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4 2 जा 8y, ये प्लस, अब क्या होगा, 8 माइनस और प्लस क्या होता है, प्लस माइनस होता है माइनस, यानी 8 में से 3 माइनस करो कितना बचेगा, 5। अच्छा, ये 2 डिवाइड में है, उधर जाके ये 2 क्या हो जाएगा,
मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 8 प्लस 5y, ये प्लस का 8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का 4 माइनस 8। आगे देखो तो क्या होगा 5y इज इक्वल्स टू -4, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -4/5। जैसे ही हमने y की वैल्यू निकाली, अब मैं क्या कर सकता हूं, किसी भी इक्वेशन में, भैया कोई सी भी इक्वेशन उठा लो, मैं फर्स्ट वाली इक्वेशन उठा लूं, जो मन करे वो, ठीक है, 4x प्लस 3 इंटू वाई की जगह क्या पुट कर दोगे, जो भी आपने वैल्यू निकाली है, तो -4/5, यही वैल्यू निकाली थी हमने y की, ठीक है। अच्छा वैसे तो ठीक है, कोई नहीं, इज इक्वल्स टू 8। अब क्या होगा 4 -12/5 इज इक्वल्स टू 8, ये माइनस वाला नंबर हो जाएगा, क्या हो जाता है प्लस। वेरी गुड यार, सीख रहे हो तुम लोग तो। एलसीएम हो जाएगा 5, 5 8 ज़ा 40, 40 प्लस 12 इज 52, क्या हो जाएगा 52/5, किसकी वैल्यू है 4x, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 मल्टीप्लाई में जाके डिवाइड में, तो देख लो 4 की 12 में 52 कितनी बार में आता है 1 3 13, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13/5, तो y की वैल्यू कितनी आई -4/5, x की वैल्यू कितनी आई 13/5। होप सो ये बात आप सभी को बहुत अच्छे से समझ आई हो। प्लीज नोट करो, एक और एग्जांपल देखेंगे हम ऐसा, एक और एग्जांपल देखते हैं। तो भैया आप एक क्वेश्चन करा दो हमें, किसका, ऐसे ही क्वेश्चन करा दो, सॉल्व 7x - 2y, बुक का क्वेश्चन कराते हैं हम आपको, इज इक्वल्स टू 5 8x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 50, ठीक है। चलो अब क्या बताया था मैंने, सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकालोगे, फिर से रिपीट करो, सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकालोगे, फिर से रिपीट करो, सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकालो। आओ निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा 7x इज इक्वल्स टू 5 प्लस 2y, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 प्लस 2y डिवाइडेड बाय 7। क्या x की वैल्यू निकाल चुके हैं हम, बिल्कुल निकाल चुके हैं। अब इस x की वैल्यू क्या करते हैं दूसरी इक्वेशन में पुट, क्या करते हैं दूसरी इक्वेशन में, बोलो भाई बोलो, जब तक बोलोगे नहीं याद नहीं होगा, दूसरी इक्वेशन में पुट करते हैं, करो फिर आओ, तो 8 इंटू एक्स क्या पुट करोगे 5 प्लस 2y अपॉन 7 प्लस 7y इज इक्वल्स टू 50, ठीक है। अब यहाँ तो इस बार तो कुछ कट नहीं रहा, तो डायरेक्ट आपको क्या लेना पड़ेगा, अच्छा पहले अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 8 इंटू 5 40, 8 इंटू 2y 16y, तेज बोलो, देखो जितना अपने आप को इन्वॉल्व रखोगे ना उतना ज्यादा आप सीखोगे, ये चीज याद रखना। सो प्लीज इन्वॉल्वमेंट शो करा करोगे, ठीक है। अब एलसीएम कितना आ जाएगा आप बताओ, 1 और 7 का एलसीएम कितना होता है 7 होता है भैया, सिंपल है, ये तो बच्चों वाली चीजें पूछने लग गए आप हमसे, बड़े हो गए हम। 1 की टेबल में 7 कितने टाइम्स आता है, तो 1 की टेबल में 7 आता है 7 टाइम्स, 7 7 जा इट्स 49, तो 49 बाय इज इक्वल्स टू 50। अच्छा ये 7 इधर क्या हो रहा है बोलो, हाँ सही बोलो तुमने, डिवाइड हो रहा है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो देखो क्या होगा 15 इंटू 7। अच्छा और यहाँ पे 16 और 49 को मैं प्लस कर सकता हूँ, तो क्या हो जाएगा 65। अरे शाबाश यार, समझदार हो सारे तुम लोग, बस पढ़ना नहीं चाहते ना। 15 7 होता है भैया 105, यही होता है ना, मैं बता देना, मेरी कैलकुलेशन ऐसी ऐसी हो गई। अब चलो ये प्लस का 40 हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 105 में से 40 माइनस करूँगा तो कितना बचेगा भैया, आपका बचेगा 65। तो y की वैल्यू बताओ, जल्दी जल्दी कमेंट करो, मतलब बता दो यार, y की वैल्यू आ गई 1। अब देखो जैसे ही तुम्हारी y की वैल्यू आए ना, तुम्हें एक्स्ट्रा इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। लास्ट टाइम मैंने इसलिए कर दिया कि मेरे पास कुछ डेटा बचा नहीं था ना, मैंने रब कर दिया था सारा। मैं क्या कर सकता हूँ, उस y की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर दूँ, मैंने x की वैल्यू निकाली है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लास्ट में, तो x क्या हो जाएगा मेरा 5 प्लस 2 इंटू वाई की जगह क्या पुट कर दूंगा 1 अपॉन में, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 2 अपॉन 7 विच इज इक्वल्स टू 7/7 विच इज इक्वल्स टू 1, यानी x एंड y दोनों क्या इस इक्वेशन में 1 पुट करके भी देख लो भाई, सेटिस्फाई हो जाएगी इक्वेशन। होप सो ये बातें आपको समझ आई हूँ, जल्दी नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चलो तो 2 क्वेश्चन मैंने इस टाइप पे करा दिए हैं, अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है इस टाइप का, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन, बुक के क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं यार, कि तुम्हें भी कॉन्फिडेंस आए कि मतलब चलो हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 13, 4x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 17, ठीक है। इस बार है फाइंड x माइनस वाई, ठीक है। तो पहले x की वैल्यू निकालो, फिर y की वैल्यू निकालो और दोनों को माइनस करो। अच्छा मैं बता दूं ना, अगर तुम लोग करो इतना इजी क्वेश्चन, तो ये भाई CBSE
2024 का क्वेश्चन है, ऐसे हवा में क्वेश्चन नहीं कराता, ठीक है। याद रखना जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ सब इंपॉर्टेंट है, पहले सीखो, अप्लाई करो और अच्छा करो, बस यही है हमारी जो क्या है सीखने का तरीका। बस चलो पहले वीडियो पॉज करो और आप लोग खुद करोगे, ठीक है। उम्मीद है अब तक आप लोगों ने कर लिया होगा वीडियो पॉज करके, मैं भी करना स्टार्ट कर दूं। क्या होगा 2x इक्वल्स टू 13 माइनस वाई, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 13 माइनस वाई अपॉन, क्या मैं एक्स की वैल्यू निकाल चुका हूँ, निकाल चुके हो। अब क्या 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 बोलता मैंने इसको सेकंड इक्वेशन में पुट करो। अब करते हैं तो 4 इंटू 13 माइनस वाई अपॉन 2 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 17। 2 से 4 कितनी टाइम्स कैंसिल होता है 2 टाइम्स, 13 2 जा 26, 13 माइनस 2 इंटू वाई माइनस 2 वाई। अब देखो तो ये 26 है प्लस, देखो साइन हमेशा आगे के देखते हैं, बच्चों को बड़ी कंफ्यूजन होती है। तो ये 26 यहाँ प्लस का है, दूसरी साइड जाए क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा भैया, तो क्या हो जाएगा अच्छा 17 माइनस 26, और ये माइनस 2 और माइनस 3 वाई कितना हो जाएगा माइनस 3 वाई हो जाएगा। तो माइनस 3 वाई 26 में 17 सब्ट्रैक्ट करो कितना आएगा माइनस का 9, तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 9 डिवाइड बाय माइनस 3, माइनस से माइनस कट गया 9 से 3 टाइम्स, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्या बताया तुम्हें, जो ये वैल्यू निकाली है इसी में वाई को पुट कर दो, क्या हो जाएगा 10/2 यानी कि 5। तो अगर आप लोगों का आंसर मैच कर रहा है इट मींस आपने ये वाला मेथड तो बहुत अच्छे से सीख लिया है, ज्यादा घबराने की जरूरत है नहीं। अब हम अपने नेक्स्ट मेथड की ओर आगे बढ़ सकते हैं, बट थोड़ी प्रैक्टिस और कर लेते हैं ना, 1-2 क्वेश्चन, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी मेथड का, कर दो अब। अब मेरा क्वेश्चन है 2x प्लस वाई यार 1/x प्लस 1/y 2/xy और 3/x प्लस 1/y इज इक्वल्स टू 4/xy। अब इक्वेशन ये है आप लोगों की। अब देखो पता है सबसे पहली बात डरना नहीं है ठीक है, आई नो मतलब ये थोड़ी इजी बात है बट ठीक है, पहले क्वेश्चन सॉल्व करने के तरीके से देखो। अब इस टाइप के ना 2 क्वेश्चन होते हैं, जब भी डिनोमिनेटर में एक्स वाई आए सबसे पहले ये चेक करो क्या यहां दूसरी साइड एक्स वाई बन रहा है। क्या बोला मैंने, जब भी डिनोमिनेटर में एक्स और वाई आए सबसे पहले ये चेक करो क्या यहां पे दूसरी साइड एक्स और वाई बन रहा है। अगर बन रहा है तो कुछ मत करो एलसीएम ले लो। क्या बोला मैंने, अगर दूसरी साइड एक्स और वाई बन रहा है कुछ मत करो एलसीएम ले लो। आओ एलसीएम लेते हैं, क्या करोगे भैया एलसीएम क्या होगा। अच्छा देखो एक चीज और याद रखना, आपको मान लेते हैं अननोन क्वांटिटीज है, भाई एक्स क्या है वाई क्या है मुझे तो नहीं पता, मुझे भी नहीं पता आपको भी नहीं पता। जब भी ऐसे अननोन क्वांटिटीज आए और आपसे बोला जाए आपको क्या लेना है एलसीएम लेना है, टेंशन लेने का नहीं है। एलसीएम कैसे लेते हैं अननोन क्वांटिटीज का, भैया उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो अननोन क्वांटिटीज आते हैं एलसीएम ले लो मल्टीप्लाई करके। अब देखो यहाँ पे एक्स है, एक्स से एक्स तो कैंसिल हो गया, आपके पास बचेगा क्या, बस देखो भाई बहुत अच्छी तरीका बता रहा हूँ, एक्स है एक्स से एक्स कैंसिल, क्या बचा बस वाई, वाई को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करो तो वाई आएगा। यहाँ पे y है, y से y कैंसिल, क्या बचा सिर्फ x, तो ऊपर क्या आ गया x इज इक्वल्स टू 2/x। अच्छा अब देखो तो ये क्या हो जाएगा y प्लस x, ये x y से डिवाइड में हो जाएगा क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 2xy/xy। कुछ दिखा, हाँ जी क्या x y से x y कट गया, तो आपकी पहली इक्वेशन सिंप्लीफाई होकर क्या आ गई x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2। तो ये हो गई आपकी पहली इक्वेशन। अब दूसरी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं, जो दूसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, फिर से एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या हो जाएगा इस बार भी एक्स वाई। अब देखो x से x कट गया, क्या बचा भैया सिर्फ y, तो ये 3y में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 3y, यहाँ पे क्या होगा y से y कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा बस x, ऊपर जाके क्या हो जाएगा ये x इज इक्वल्स टू 4/xy। अब देखो क्या होगा 3y प्लस x 4xy अपॉन में xy से xy कट गया, दूसरी इक्वेशन क्या होगी 3y प्लस x इज इक्वल्स टू 4। तो ये मेरी पहली इक्वेशन हो गई, ये मेरी दूसरी इक्वेशन हो गई। तो जब भी यहाँ पे एक्स वाई हो तो चुपचाप एलसीएम ले लेना है, नहीं आएगा वो भी समझाऊंगा, उसकी टेंशन मत लो, भी पहले जो करवा रहा हूँ वो करो, ठीक है। नोट करो इतना, होप सो इतना नोट हो गया होगा सबका, ठीक है। तो अब मैं अब कर रहा हूँ ताकि मैं आगे करा पाऊँ। हाँ इस बार गलती नहीं करी मैंने, ठीक है, बार बार थोड़े करेंगे यार, मूर्ख थोड़े हम, थोड़े अच्छा लेना हम तो अच्छा वाला क्या। चलो तो ये हमारी इक्वेशन 1 थी और इसी के साइड में लिख देते हैं इक्वेशन, ये हमारी इक्वेशन क्या बताया, फर्स्ट वाले से x की वैल्यू निकालो और सेकंड वाली में पुट कर दो। क्या सिखाया, फर्स्ट वाली से x की वैल्यू निकालो और सेकंड वाली में
पुट कर दो। आओ करते हैं। तो अगर यहाँ से मैं निकालूं x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 माइनस वाई, यही आएगी। सेकंड वाली में पुट कर दो 3y प्लस x की जगह 2 माइनस वाई, तो 3y प्लस 2 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। तो क्या हो जाएगा 2y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 4। तो 2y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये प्लस का 2 हो जाएगा माइनस 2, 4 माइनस 2 इज 2, देन y विल बी। अब y की वैल्यू निकल गई, इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दो तो क्या होगा x इज इक्वल्स टू 2 माइनस वाई, तो x इज इक्वल्स टू 2 माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू, इस इक्वेशन में आपका x भी 1 हो गया और y भी 1 हो गया। होप सो ये सारी बातें आपको क्लियर हो रही हैं और मजा आ रहा होगा भाई। देखो मजे लेके पढ़ो, बहुत इजी चैप्टर है, मजा आएगा। मजा नहीं आएगा तो फिर लगेगा कितना बोरिंग चैप्टर है यार, क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, होप सो समझ आया हो, नोट करो जल्दी। चलो तो मैं मान लेता हूँ कि आप सभी ने नोट कर लिया होगा, क्योंकि यार इतना टाइम तो नहीं लगता है ना। अगर अभी भी नोट कर रहे हो तो चलो 2 मिनट और दे देता हूँ। ठीक है, तो अब तक तो नोट हो ही गया होगा यार। अब अगला मेथड है हमारे पास एलिमिनेशन मेथड। अगला मेथड क्या है हमारे पास, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, अच्छा तुम्हारी किस्मत अच्छी है भाई, पहले पता कितने मेथड थे, एक और मेथड था, कौन सा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, है ना। तब तो 2 ही है, 2 ही पढ़ने हैं। उसमें तुम लोगों का रोना निकल जाता है कि भैया इतने मेथड हैं, ये हैं वो हैं। चलो मैं पुरानी वाली बुक ही खोल लेता हूँ एनसीईआरटी की, है ना, उससे देता हूँ क्वेश्चन तुम्हें। क्रॉस मल्टीप्लाई दिखा मुझे सीधे, बट वो नहीं करेंगे हम। देखो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 और क्या है x प्लस वाई 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 4। तो 2 इक्वेशन है फिर से हमारे पास, सॉल्व करना है, आंसर लाना है, देखते हैं हम कैसे कर पाते हैं कैसे नहीं करते। ठीक है, सबसे पहली चीज कैसे करोगे, स्टार्ट करो। देखो नाम क्या है, एलिमिनेशन, यानी आपको क्या करना पड़ेगा, किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करोगे। क्या बोला मैंने, एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, किसी भी एक वेरिएबल को काम खत्म उसका तमाम, है ना, वो मीम है ना, खेल खत्म ऐसे करके, तो वो काम करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो एलिमिनेट कैसे करते हैं, कुछ नहीं भैया, देखो कोफिशिएंट को सेम बनाओ। देखो मैं कोशिश करता हूँ हमेशा, मतलब ये मेरी कोशिश है, जरूरी नहीं आप लोग भी फॉलो करो। ठीक है, मेरी कोशिश रहती है एक्स के कोफिशिएंट को सेम बनाना, बट क्या ऐसा जरूरी है कि एक्स के कोफिशिएंट को ही सेम बनाओगे, नको। चलो तो आओ देखो, तो मान लेता हूँ मैं एक्स के कोफिशिएंट को सेम बनाता हूँ। कैसे बना सकता हूँ, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट कितना है 2, ऊपर सेम बनाने का क्या करना पड़ेगा आपको, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कर सकते हैं ना। अच्छा अब मैथ्स का रूल है, कोई भी चीज ना एक साइड नहीं होती, या तो दोनों साइड होगी या कहीं पे भी नहीं होगी, है ना, तो दोनों साइड कर लेते हैं भैया। आओ, तो जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई, 2 इंटू 5, तो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10, और नीचे वाली इक्वेशन क्या है 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 4। तो ये आपकी इक्वेशन 1 हो गई, आपकी इक्वेशन 2। अब देखो सब्स्टिट्यूशन से करोगे तो क्या करते हैं आप, वही x की वैल्यू निकालते हैं, दूसरे में पुट करते हैं 100 ठीक। बट अब क्या करना है आपको, एलिमिनेट करना है, तो दोनों इक्वेशन को माइनस करना पड़ेगा ना। अब देखो माइनस कैसे करते हैं वो बताता हूँ। जो भी नीचे वाली इक्वेशन है उसके साइन चेंज होते हैं। इसका साइन क्या था प्लस, तो इसका साइन क्या हो जाएगा माइनस, इसका साइन क्या था प्लस, तो इसका साइन भी क्या हो जाएगा माइनस, इसका साइन क्या था प्लस, तो इसका साइन भी क्या हो जाएगा माइनस। अब देखो जब मैं ये बोलता हूँ ना इक्वेशन साइन चेंज होते हैं, तो बहुत से बच्चे इसको गलत लेते हैं। बच्चों को लगता है सिर्फ माइनस कर दो, नहीं भाई, अगर कोई चीज माइनस है तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी, याद रखना। अब 2x से 2x कैंसिल हो गया, 2x में से 3y जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का y, 10 में से 4 जाएगा तो कितना बचा 6, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई भैया, y की वैल्यू आ गई -6। होप सो ये बात आप सभी को समझ आ रही हो। अब देखो अगर y मेरा -6 आया है तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें हमारे पास कोई दूसरी इक्वेशन नहीं होती थी कि मैं पुट करने जाऊँ। ठीक है, तो हमें इसमें फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन में ही पुट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ इसमें पुट करते हैं, तो मैं पता है x प्लस वाई कितना है 5, y की वैल्यू कितनी निकाली -6, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 प्लस 6 विच इज इक्वल्स टू 11, यानी इस इक्वेशन के सॉल्यूशन क्या है x इज इक्वल्स टू 11 एंड y इज इक्वल्स टू -6। क्या ये बात सबको समझ आई। देखो अगर 30-40% भी आई है तो टेंशन मत लो, एक और क्वेश्चन करेंगे तो और ज्यादा आएगी। ठीक है, पहले समझने में ध्यान दो, नोट करो जल्दी। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं इतना तो सभी ने नोट कर लिया होगा, आगे बढ़ता हूं मैं। अगर मैं आगे बढ़ूं इसी रफ्तार के साथ, है ना, तो हम देख सकते हैं अगली इक्वेशन है मेरी x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल्स टू -1, और दूसरी इक्वेशन है हमारी x माइनस y/3 इज इक्वल्स टू 3। देखो सबसे पहले हमेशा ना आपकी इक्वेशन सिंप्लीफाइड वे में लिखी होनी चाहिए।
इतनी हार्ड इक्वेशन देख के ना आदमी का मन ही नहीं करेगा क्वेश्चन सॉल्व करने का, है ना। तो सबसे पहले इक्वेशन को सिंप्लीफाई करो। आओ देखते इक्वेशन को सिंप्लीफाई कैसे करते हैं। ये वाली इक्वेशन उठाओ, एलसीएम ले सकते हो क्या, कितना है एलसीएम 6, 2 की टेबल में 6 कितनी बार में आता है 3 टाइम्स, तो ये क्या हो जाएगा 3 × x है 3x। 3 की टेबल में 6 कितनी बार में आता है 2 टाइम्स, तो ये क्या हो जाएगा, एक 2 ऑलरेडी है तो 2y को 2 से मल्टीप्लाई कर दो माइनस, ठीक है, क्या हो जाएगा 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू -6। तो अब इसे बोलो इक्वेशन में। ऐसे ही सेम सिंप्लीफिकेशन करो यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा 3, 1 × 3 3x माइनस y इज इक्वल्स टू 3। दूसरी इक्वेशन क्या बन गई 3x माइनस y इज इक्वल्स टू 9। तो दोनों इक्वेशन हमने बना ली हैं, जल्दी से नोट करो। उसके बाद हम दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। सब्स्टिट्यूशन से सीख लिया, एलिमिनेशन से करना है, पहले बोल रहा हूँ, चीटिंग मत करना, सब्स्टिट्यूशन से करने लग जाओ। चलो होप से नोट हो गया हो, ठीक है। तो अब हमारी पहली इक्वेशन क्या बनी थी 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू -6। दूसरी क्या बनी थी 3x माइनस y इज इक्वल्स टू 9। अब देखो, अब यहाँ पे क्या कर सकते हो आप लोग, यहाँ पे आप लोग ये कर सकते हो, भैया कोई वेरिएबल का साइन सेम है, वो कोई वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम है, हाँ x के तो पहले से ही सेम है, फायदा हो गया ना हमारा, है ना। तो करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब क्या करो, साइन चेंज, माइनस नहीं करना, साइन चेंज करने हैं। तो ये नेगेटिव क्या बन जाएगा पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव क्या बन जाएगा नेगेटिव। 3x से 3x कैंसिल, 4x और y कितना हो जाएगा 5y, और ये -6 और -9 माइनस का 15। देखो बीच वाले साइन भूल जाओ, भूल जाओ। यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -3। अगर y -3 आया, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लेता हूँ, तो 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू -6 है। तो 3x प्लस 4 इंटू -3 इज इक्वल्स टू -6। एक आ जाएगा 3x -12 इज इक्वल्स टू -6। 3x ये माइनस का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 3x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6/3 यानी कि 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2 और y की वैल्यू कितनी आ गई -3। होप सो ये सारी बातें आप लोगों को समझ आ रही होंगी धीरे धीरे, ठीक है। तो चलते हैं हम आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। इतना नोट कर लो पहले आप लोग, उम्मीद है नोट हो गया होगा, ठीक है। अब चलते हैं थोड़े तड़कते फड़कते क्वेश्चन पे, है ना, कि मजा सा आ जाए देख के कि भैया ये क्या ही करवा दिया है आपने, है ना। एक क्वेश्चन ऐसा भी तो होना चाहिए। देखो 2/√x प्लस 3/√y इज इक्वल्स टू 2, देन 4/√x प्लस नहीं माइनस 9/√y इज इक्वल्स टू 1। अब देखो मैं तुम्हें कैसे दिखाता हूँ, सैंपल क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन है ये, है ना, 2024 का। तो ऐसे चुटकियों में खत्म करोगे उस क्वेश्चन को। देखो मैंने क्या बताया था, अगर यहाँ पे एक्स वाई जैसा कुछ होता, देखो अंडर रूट में आगे उधर भी मान लेते क्या होगा, अंडर रूट में एक्स वाई होगा, सिंपल बात है ना। मैं अंडर रूट लगा दूँ, स्क्वायर लगा दूँ, दोनों साइड सेम ही ऑपरेशन होगा ना, सिंपल। अभी बताया ना थोड़ी देर पहले, मैथ्स का रूल सेम है, दोनों साइड सेम सेम चीजें चलेंगी, ठीक है। अगर यहाँ पे नीचे अंडर रूट एक्स वाई होता तब तो मैं क्या ले लेता एलसीएम, बट क्या यहाँ पे नीचे अंडर रूट एक्स वाई है, नको भैया, मतलब नहीं है भैया, है ना। तो नहीं है तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जब भी ऐसा होगा कि आपका दूसरे साइड सिर्फ नंबर होगा, सिर्फ नंबर होगा, सिर्फ नंबर होगा, सिर्फ नंबर होगा, तो क्या करोगे लेट कर लो। अच्छा देखो ये बेसिकली है क्या, मैं कह रहा हूं अगर मैं इसको ध्यान से देखूं, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये ऐसे ऐसे लिखा होगा, ये तो मानोगे सब लोग, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं कि जो 1/√x है इसको u ले लेते हैं, ठीक है। वो x की वैल्यू निकालनी है, मुझे ही पता है, मुझे ही पता है, मुझे ही पता है। वेट वेट वेट, सुन लो मेरी बात, ठीक है। ऐसे ही इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 3 × 1/√y, तो यहां से 1/√y को मैं v ले सकता हूँ क्या, ले सकता हूँ क्या, ले लो भैया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ले लिया मैंने। चलो अब देखो आगे क्या होगा, जब आप ये काम कर लेते हो तो क्या होता है, अब ये एक्चुअल में क्या लिखा हो 2 × 1/, तो क्या मैं इसको 2u प्लस 3v लिख सकता हूं, क्योंकि ये चीज v होगी, इज इक्वल्स टू 2। यहां क्या लिख सकता हूं 4 × u, क्योंकि 1/√x को आपने u लिया है, माइनस 9v इज इक्वल्स टू 1। ये आपकी इक्वेशन 2 हो गई। अब आपको क्या परफॉर्म करना है, इसमें क्या परफॉर्म करना है, क्या परफॉर्म करना है, क्या परफॉर्म करना है, अरे बोल दो, हाँ एलिमिनेशन मेथड बोला करो भाई, बोलोगे नहीं तो समझ नहीं आएगा। अब देखो मुझे क्या समझ आया, नीचे 4 है ऊपर 2 है, क्या मैं इस 2 को 4 बना सकता हूं, हाँ कैसे बना सकता हूं भैया, फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो फर्स्ट इक्वेशन कैसी आएगी 4u प्लस 4 2 6 6v इज इक्वल्स टू 4, ठीक है।
अब क्या करोगे, दोनों इक्वेशन को माइनस, आओ 4u से 4u कट गया, यहाँ क्या बचा -15v इज इक्वल्स टू -3। तो यहाँ से v की वैल्यू कितनी आ गई, v की वैल्यू आ गई -3 बाय -15, यानी माइनस से माइनस कट गया, यानी 1/5। v कितना आ गया आपका 1/5। जल्दी नोट करो फिर यू निकालते हैं। उम्मीद है नोट हो गया हो आप लोगों का, ठीक है। तो मैं नीचे वाला पार्ट रब कर रहा हूँ कि नीचे ही कैलकुलेशन है मेरे पास बस। अब मैं इसी इक्वेशन में, फर्स्ट वाली इक्वेशन में 2u + 3 v की जगह 1/5 पुट कर दूंगा। तो ये क्या हो जाएगा 2u + 3/5 इज इक्वल्स टू 2। 2u इज इक्वल्स टू 2 - 3/5। एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आ जाएगा 5। तो 5 2 10 - 3 7 7/5। ये किसकी वैल्यू थी, 2u की वैल्यू 7/5 है। तो u की वैल्यू क्या आ जाएगी 7/10। तो u की वैल्यू निकल गई, v की वैल्यू निकल गई। नोट करो इतना। जब आप u और v दोनों की वैल्यू निकाल लेते हो ना, तो आपको क्या करना होता है, देखो एक्चुअल में जो u था वो क्या था, अच्छा और आपको x और y निकालना था, u और v नहीं निकालना था। तो एक्चुअल में जो आपका u था वो क्या था, u की वैल्यू कितनी आई थी 7/√10। और ये चीज क्या है 7/10। तो ये चीज किसकी वैल्यू है 1/। अच्छा एक बार मैं चेक कर लूँ, ये निकालना है ना x और y। हाँ ठीक है, x और y निकालना है, ठीक। अब मैं कह रहा हूँ अगर आपको ये x चाहिए तो आपको x ऊपर से ही होगा ना, ऑब्वियसली बात है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल। तो जैसे ही आप रेसिप्रोकल करोगे ये क्वांटिटी कैसे दिखेगी 10/7 इज इक्वल्स टू √x। बट अब भी √x है, √x को x कैसे बनाओगे, कैसे बनाओगे, स्क्वायरिंग करके। शाबाश। तो क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जैसे ही स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो क्या होगा 10/7 का स्क्वायर और इधर √x का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 100/49 और ये हो जाएगा x, ठीक है, क्योंकि अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा। अब v की वैल्यू कितनी थी हमारी 1/5। तो क्या करेंगे, सिमिलरली क्या होगा 1/5 इज इक्वल्स टू 1/√y। क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले रेसिप्रोकल, तो 5 इज इक्वल्स टू √y। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, SBS मतलब स्क्वायरिंग बोथ साइड होता है। 5 का स्क्वायर 25 और √y का स्क्वायर y। तो क्या मुझे y और x दोनों की वैल्यू मिल गई, हाँ जी भैया मिल गई। तो क्या क्वेश्चन हार्ड है, आंसर है नहीं, बस थोड़े से कॉन्सेप्चुअल है, थोड़े से सीखना पड़ेगा हमें। क्या ये बात सबको समझ आई, होप सो समझ आई हो। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब तो अगर मुझे कोई क्वेश्चन मिलती है मैं दिखाता हूँ, आप लोग करते हैं क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया, ठीक है। तो ये है x - 2y इज इक्वल्स टू 1 और दूसरा है 9x - 20y इज इक्वल्स टू 1। दो इक्वेशन ही है, x और y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो क्या कर सकते हो, देखो मेरा शातिर दिमाग है ना, शातिर जो है ना बहुत चालू एकदम, ठीक है। शातिर दिमाग मेरा ये कह रहा है कि यहाँ पे क्या करो भैया, ऊपर वाली इक्वेशन में 9 से मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या करेंगे, x - 2y इक्वल्स टू 1 है, इसको 9 से मल्टीप्लाई, तो 9 × x 9x, 9 × 2 18y, 9 1 जा 9। अच्छा नीचे वाली इक्वेशन को एज इट इज लिखो। अब माइनस प्लस माइनस, साइन चेंज होते हैं, चिल्ला के बोल रहा हूँ, याद रखना बच्चे भूल जाते हैं, ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ, बच्चों को लगता है माइनस करना है। हाँ अब यहाँ पे क्या बचेगा, बीच वाले साइन भूल जाना, प्लस का 20 में से माइनस का 18 है, कितना बचा प्लस का 2y, यहाँ पे 8, तो एक y की वैल्यू कितनी आ गई 8/2 यानी कि 4। y कितना आ गया 4। अगर y मेरा 4 है तो क्या करोगे, फर्स्ट इक्वेशन पुट कर लो, x - 2y इज इक्वल्स टू 1 था, तो x - 2 × 4, तो 2 4 जा 8, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9, x 9 y 4। क्या ये बात क्लियर है, हाँ जी बिल्कुल सही है हमारा आंसर, एकदम बढ़िया आदमी हम लोग तो यार, क्या बोले एकदम मस्त कर ही लेते हैं काम, है ना। चल अब एक और वैरायटी दिखा दो इसमें, ठीक है, जो तुम्हारे टीचर पेपर में देते हैं तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए, और तुम्हें लगता है ये क्या आ गया, ये तो हो ही नहीं रहा। आओ सिखाता हूँ। तो यहाँ से हमारे दोनों मेथड्स कंप्लीट हो गए। अब हम देखें एक अतरंगी सा क्वेश्चन जो कि बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। जैसे अतरंगी मतलब क्या है भैया, ax + by इज इक्वल्स टू c1, bx + ay इज इक्वल्स टू c2। ध्यान दो मैंने क्या लिखा है, इस वाले को यहाँ कर दिया, इस वाले भी को यहाँ कर दिया, और c1 c2 तो कुछ भी हो सकते हैं, मुझे उससे मतलब नहीं है। हमेशा याद रखना अगर कभी भी तुम्हारा ऐसा हो, जो फर्स्ट इक्वेशन है, जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें जो x का कोफिशिएंट है, जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें जो x का कोफिशिएंट है वो सेकंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट हो,
अगर कभी भी ऐसा हो कि जो फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है वो सेकंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट हो, और जो फर्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है वो सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट हो, यानी क्या हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है ना। तो अगर कभी भी ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा हो, तुम लोग कुछ मत करना, क्या याद रखोगे, 2 स्टेप। ये क्वेश्चन 2 स्टेप से होता है, पहले इसको सिंप्लीफाई करना होता है। तो स्टेप 1 क्या होता है, ऐड बोथ इक्वेशन, ऐड, जैसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ऐड 1 एंड 2 कर लिया। जब 1 और 2 को ऐड करोगे ना, तुम्हें नई इक्वेशन मिलेगी, वो तुम्हारी हो जाएगी थर्ड इक्वेशन। स्टेप 2 क्या है, स्टेप 2 है सब्ट्रैक्ट बोथ इक्वेशन, सब्ट्रैक्ट भी कर लेना 1 और 2 को, फिर एक नई इक्वेशन बनेगी। देन सॉल्व, यहां से इक्वेशन 3 मिलेगी, यहां से इक्वेशन 4 मिलेगी। सॉल्व इक्वेशन 3 एंड 4, नोट करो पहले जल्दी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं इसी के साथ आगे जाऊं और एक क्वेश्चन को देखूं जो मेरी स्क्रीन पे आ रहा है, स्क्रीन में से बोर्ड पे आ रहा है तुम्हारे, यार ठीक है, मजाक मत उड़ाया करो मेरा। 131y इज इक्वल्स टू 930, 131x प्लस 217y इज इक्वल्स टू 827। अब क्या करेंगे, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, ऐड 1 एंड 2, दोनों को ऐड करो। जब दोनों को ऐड करोगे तो क्या होगा, 217 प्लस 131y इज इक्वल्स टू 913, और ये 131x प्लस 217y इज इक्वल्स टू 827 करो ऐड, तो क्या हो जाएगा, 8 4 3 है ना, 3 3 4 8 इधर 10, ये अब क्या 348 कॉमन आ रहा है दोनों में, हाँ जी भैया, x प्लस वाई। अब इस 348 से 1740 को डिवाइड करो, तो जब 348 से 1740 को डिवाइड करोगे, आप चेक करोगे तो आई गेस 5 से डिवाइड होगा, है ना, बाकी मुझे जहां तक लगता है 5 से ही डिवाइड होगा, चेक कर लेना आप लोग, है ना। तो x प्लस वाई, एक इक्वेशन आगे मेरी क्या, इसे इक्वेशन 3 बोलो। मैंने क्या बोलता है, ऐसे जब दो इक्वेशन को प्लस करोगे तो इक्वेशन 3 आएगी ना, आएगी आगे। अब देखो, अब ऐसे में दोनों इक्वेशन को माइनस कर दो, अब होप से इतना नोट हो गया हो, प्लस करके 5 आ रहा है ना। अब सब्ट्रैक्ट 1 एंड 2, मैं फ्रॉम वर्ड नहीं लिख रहा, पहले बोल रहा हूँ, ठीक है, मत कहना भैया पहले ये आना था फिर ये आना था, फ्रॉम लिखा ही नहीं मैंने, टोकने का नहीं। अब क्या करो, दोनों इक्वेशन को माइनस कर लो, ठीक है, कितना बचेगा 6, कितना बचेगा भैया, अगर आप देखोगे तो अच्छा कोई क्या ही नहीं है, 10 में से 8, 1 में से 1 गया 0, 86x प्लस का, यहाँ पे माइनस का 86y, यहाँ पे कितना बचेगा अगर आप देखोगे तो 4, अच्छा सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, 3, यहाँ पे भी 86 बचेगा। तो अब अगर मैं 86 को कॉमन ले लूँ तो ब्रैकेट में यहाँ x माइनस वाई बचेगा, x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 86/86, x माइनस वाई कितना हो जाएगा तुम्हारा 1। क्या आपने फोर्थ इक्वेशन भी बना ली, ये बताओ मुझे, क्या आप लोगों ने फोर्थ इक्वेशन भी बना ली, क्या इतना समझ आया, कुछ नहीं करा, एक बार प्लस कर दिया एक बार माइनस कर दिया और एक्स्ट्रा कुछ दिमाग नहीं लगाया। अब आगे देखो, अब थर्ड इक्वेशन क्या बनी थी, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, फोर्थ इक्वेशन क्या बनी थी, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। अब जल्दी से इसको सॉल्व कर सकते हो ना, एलिमिनेशन लगा लो, माइनस कर लो, माइनस करना मतलब साइन चेंज, 2y 4, y की वैल्यू 2। अब इस y को पुट करो फर्स्ट किस थर्ड इक्वेशन पे, चलो x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 5, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, तो x इज इक्वल्स टू 3, y इज इक्वल्स टू। तो क्या अब कभी भी आपके सामने वैसे क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग सॉल्व कर सकते हो, हाँ और तेज, हाँ भैया गुड, ऐसे ही बोलो करो, ठीक है, तो सॉल्व कर लेना भाई, ठीक है। आज का लेक्चर यहीं पे खत्म कर रहा हूँ मैं, ठीक है, बाकी मिलते हैं, अब एक क्लास और लूंगा इसकी, एक या दो देखते हैं जितनी भी नीड पड़ेगी, एक तो वर्ड प्रॉब्लम की लंबी क्लास लेनी चाहिए मुझे, है ना, और बाकी जैसा आपकी डिमांड रहेगी वैसे क्लासेस आएंगी, ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं, होमवर्क करते रहना, ठीक है। अच्छा होमवर्क क्या है आपका, तो एनसीईआरटी खोलना, एनसीईआरटी में जितने भी सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन वाले क्वेश्चन है वो सारे हो जाने चाहिए, ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन वाले क्वेश्चन सारे हो जाने चाहिए, ठीक है, कर लेना, बाय बाय।